नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली जो ट्रिगर फिंगर है उसके बारे में हम जो एक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि ट्रिगर फिंगर क्या है, ये क्यों होता है और इसका जो है वो ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रिगर फिंगर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि पेशेंट को अपनी जो ज्यादातर केसेस में जो रिंग फिंगर है उसको मूव करने में परेशानी होती है। तो पेशेंट जो है जब अपनी रिंग फिंगर को, ये वाली फिंगर जो है जब उसकी मूव करता है तो कई बार ये फिंगर जो है अटक जाती है और कई बार उसको जो है इसको पकड़ के भी सीधा करना पड़ता है और कई बार ये जो है पेशेंट सीधी तो कर लेता है लेकिन उसको पेन के साथ उसको जो है जब वो सीधा करता है तो उसमें उसको पेन होती है। तो ट्रिगर फिंगर का बेसिकली जो कारण क्या है, तो ट्रिगर फिंगर जो है वो पेशेंट में तभी होती है जैसे कि अगर मान लो कि किसी ने कुछ ऐसा काम किया है जो कि एक्टिविटी जो है कोई भारी एक्टिविटी कर रहा है पेशेंट, तो जिसकी उसको आदत नहीं है, तो ये एक कारण हो सकता है ट्रिगर फिंगर का जो प्रॉब्लम को इनिशिएट करने में। दूसरा, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें, जिनका यूरिक एसिड लेवल जो रेज रहता है उन पेशेंट्स में, और या जिन लोगों की कार्पल टनल सिंड्रोम की जो सर्जरी हुई है जो पिछले 6 महीने के अंदर हुई है, तो ये भी देखा गया कि उन 6 महीनों के अंदर भी कई बार पेशेंट को ये परेशानी जो है वो ज्यादा आती है। तो अब ट्रिगर फिंगर बेसिकली होता क्यों है? ट्रिगर फिंगर के होने का कारण है कि जो हमारा टेंडन्स होते हैं वो टेंडन और साइनोवियल शीथ जो है इनके बीच की जो मूवमेंट होती है वो बेसिकली फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होती है। तो जब मान लो कि पेशेंट ने कोई भारी काम किया है तो उसके बाद जो टेंडन की जो है वो स्वेलिंग हो जाती है और टेंडन शीथ और जो टेंडन के बीच में जो ग्लाइडिंग मूवमेंट है वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन के कारण जो है वो पेशेंट जब इसको फिंगर को सीधी करने की कोशिश करता है तो उसमें उसको परेशानी होती है। तो तो क्या ये जो प्रॉब्लम है कि क्या इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट जो है वो एक्सरसाइजेस के साथ हो सकता है? हाँ, कुछ हद तक अगर ट्रिगर फिंगर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में नहीं है तो कुछ सिंपल सी 3 एक्सरसाइजेस हैं जो आप घर पे कर सकते हैं जो कि इसको हेल्प करती हैं इसको रिजॉल्व करने में। तो उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है कि आप ये जो अफेक्टेड फिंगर है उसकी टर्मिनल डिजिट को या डिस्टल जो डिजिट है उसको पकड़ें, तो इसको धीरे से इसको फ्लेक्स करें और फिर इसको सीधा करने की कोशिश करें। इसको ऐसे 3 से 4 बार ये मूवमेंट देना है। दूसरी एक्सरसाइज है, अपने दोनों हाथों को इस तरह से चिन के नीचे लेके जाएं। अब इसको नीचे ले जाते हुए अपने हाथ हथेलियों को दोनों को जोड़ लें और इसको वेस्ट तक लेके जाएं अपनी, फिर इसको नीचे ले जाके फिर इसको ऊपर करें और ये मूवमेंट को दिन में 3 से 4 बार आप इस मूवमेंट को रिपीट कर सकते हैं। और एक और एक्सरसाइज होती है कि इस तरह से आप इस हिस्से से अपनी फिंगर को पकड़ें और ये वाला जॉइंट और ये वाला जॉइंट है इनको आपने मूव करने की कोशिश करनी है इस तरह से। फिर इसको सीधा करें, फिर मूव करें, फिर सीधा करें। अगर इनमें से किसी भी एक्सरसाइजेस में आपको परेशानी होती है या आपको लगता है कि इसको करने के बाद दर्द बढ़ती है या आपको पेन रहता है या फिंगर लॉकिंग जो है उसमें आपको और ज्यादा कठिनाई हो रही है, तो कृपया इसमें दी हुई किसी भी एक्सरसाइजेस को आप मत करें। और फिजियोथेरेपी जो है एक इसका बहुत ही एक अच्छा ट्रीटमेंट है जिसके द्वारा आप इसको बहुत आसानी से, और विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो ये बहुत सिंपल हो गया है कि हम इसको 5 से 6 सिटिंग्स में ही पेशेंट को जो है वो काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आप और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया जो हमारे डॉक्टर विशाल फिजियोथेरेपी सेंटर का जो टेलीफोन नंबर है उसके ऊपर आप फोन करके हमसे इसके बारे में परामर्श कर सकते हैं। धन्यवाद।